अब बारी आती है पर्सनल लाइफ में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। ये भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको हमेशा खुश मिजाज रहना है। आपके चेहरे पे 50 करोड़ की स्माइल होनी चाहिए। लोग आपको तभी पसंद करेंगे, तभी आपको वैल्यू देंगे कि अगर आप उनके स्ट्रेस रिलीवर हैं तो। अगर आपकी मुस्कुराहट से आपको देखते उनका स्ट्रेस दूर हो जाता है तो आपकी कीमत बढ़ती है। दूसरा, आप कपड़े अच्छे पहने, फिटिंग के पहने, महंगे नहीं, अच्छे पहने, फिटिंग के पहने। उन कपड़ों से जो है पॉजिटिविटी आए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल तरीके से रहते हैं, बेल्ट बहुत पुरानी हो जाती है, जूते घिसे पिटे होते हैं, बाल भी ऐसी हो जाते हैं। आप क्योंकि आप पर्सनली मिलने जा रहे हैं, उन्हीं के पास तो है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। दरअसल ये चीज़ बहुत पॉजिटिव करती है और ये दर्शाती है कि आप बहुत हाइजीनिक हैं, आप स्टाइलिश हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप कामयाब हैं। तीसरी बात ये है कि जब तक आपसे पूछा ना जाए, आपको बात में इन्वॉल्व नहीं होना है। अक्सर ये होता है ना कि जहाँ गप्पे वप्पे चल रही होती हैं, आप भी कूद पड़ते हैं, ये वो ऐसा वो सब। ये नहीं करना है। और बात अगर बहस तक जाती है तो कोशिश कीजिए कि इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है? वो समझ जाएगा कि आदमी समझदार लगता है। थोड़ा बहुत आपको हेल्पिंग भी रहना है, जो भी आपकी हैसियत है, जितनी भी आपकी क्या कहते हैं वो वैल्यू है उसके हिसाब से मना किसी को नहीं करना है, अच्छे से जज करना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको बहुत ज़्यादा एमिएबल और मिलनसार रहना है। ये बहुत ज़रूरी है। इससे लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। और एक कम्युनिकेशन स्किल्स की मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत ज़रूरी है कि जब मैं किसी से मिलता हूँ तो मुझसे घंटों घंटे लोग क्यों बात कर लेते हैं किसी भी मैटर में। इसलिए कि मैं ज़्यादा चुप रहता हूँ, उनको सुनता हूँ और उनके हिसाब से बात करता हूँ। अभी देखो होता क्या है, जब आप किसी बच्चे से मिलने जा रहे हैं तो बेटा आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। बच्चा थक चुका है, जो आता है यही पूछता है। मैं जाते ही पूछता हूँ बेटा कार्टून देखते हो कि नहीं। अभी हाल ही में मेरा बेटा बेटा एडमिट था, तो बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे एडमिट थे। मैंने कार्टून की बातें करनी शुरू कर दी और मज़ा आया। उन्होंने मिमिक्री करके दिखाई, वो फैमिलियर हो गए। पूरा माहौल गुदगुदा सा हो गया। तो वहीं अगर आप बड़े और बूढ़ों से मिलो तो उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछो। वो खुश होकर बताएंगे, अच्छा लगेगा। उनसे धार्मिक बातें करो, ये ज़रूरी है। वहीं अगर आप किसी टीनेजर से मिलते हैं तो उनके जोनर की बात करें। ठीक है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, शादी कब करोगे, करियर क्या है, करियर है कि ठीक है आगे क्या करना है, लाइफ मस्त जी रहे हो कि नहीं, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि उम्र के हिसाब से जिस दौर जो वो दौर होता है उस दौर के हिसाब से आपको उन लोगों से बात करनी है। ये नहीं कि आप अपनी चीज़ें थोपे जा रहे हैं। और जाते जाते एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि पहली जब मुलाकात होती है किसी भी रिश्तेदार से, दोस्त से, जो अक्सर लोग नहीं करते हैं, वो आपको करना है। हम क्या करते हैं, हाय कैसा है तू, सब ठीक है ना, ठीक है, हाय अंकल कैसे हो, नहीं नहीं नहीं, ये तो होता ही है। आपको ये पूछना है कि पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी है। अगर आपको ये भी जानकारी है कि उनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है तो वो भी हालचाल आप पूछ सकते हैं और आप कह सकते